हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पर आपको जवाब देती हूँ जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना पूरी चर्चा सुनने के लिए। कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो क्या करना है, एक थम्स अप करके लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो एज योर बिग सिस्टर या एज अ फ्रेंड, तो आप मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। और आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पहला कमेंट है मेरे पास, क्या हम वाइफ को पैड चेंज करते या पीरियड लाइव नहीं देख सकते? देख सकते हैं, अगर आपकी वाइफ को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप दोनों के बीच की बात है, हस्बैंड वाइफ के बीच की। एंड आई अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी चीज होती है ना कि जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो हो सकता है बीइंग अ मेल पर्सन आपके मन में क्यूरियोसिटी हो कि पीरियड क्या है, कैसे होते हैं। तो उस क्यूरियोसिटी के चलते हो सकता है आप ऐसा करना चाहते हैं। सो जस्ट टॉक टू योर वाइफ। और अगर आपकी वाइफ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप देख सकते हैं एंड अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज, प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए, कौन सी पोजीशन में सेक्स करना चाहिए आप बता दीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी में सेक्स आप तब कर सकते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, आपका नेचुरल कंसीव हुआ है। एंड थ्रू आउट जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब आप रेगुलर विजिट्स पे जाते हो अपने डॉक्टर के, जो कि हर किसी को करना ही चाहिए, एंड आई एम अज्यूमिंग आप भी कर रहे होगे कि सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तभी डॉक्टर बता देते हैं कि नेक्स्ट विजिट इस डेट पे है। फिर उसके बाद कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये जो डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है, उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर एकदम स्मूथ प्रेगनेंसी चल रही है। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ चल रही है एंड कोई कॉम्प्लिकेशन उस प्रेगनेंसी को होने में नहीं हुई एंड उस प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हुई, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं सेक्स। और पोजीशन आप वो ट्राई करिए कि फीमेल की बेली है उसके ऊपर ज्यादा दबाव ना आए, वो पिचे ना, दबे ना। और ये भी बोला जाता है कि बिल्कुल उल्टा होके नहीं लेटना चाहिए फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस तरीके का कुछ ना हो, तो मतलब वो सुपर कंफर्टेबल रहे। अपनी फीमेल पार्टनर का फीडबैक भी लेते रहो कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड बहुत ज्यादा हार्शली भी नहीं करना चाहिए कि वो आउट ऑफ ब्रेथ ना हो जाए इस टाइम पे। सो इन सारी चीजों का आप ख्याल रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, क्या बॉयज अपने हैंड लेग के हेयर रिमूव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा? आई थिंक थोड़ा अलग क्वेरी है। नहीं, बिल्कुल भी अलग क्वेरी नहीं है। हमने तो हेयर रिमूवल मेथड्स के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है और अलग से मैंने सेपरेट एंड डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाए हुए हैं अपने चैनल पे। सो इट्स टोटली फाइन। तो अगर एक मेल पर्सन रिमूव करना चाहता है अपने हैंड एंड लेग के हेयर, तो ये कंप्लीटली ओके है, ये उसकी अपनी चॉइस है। एंड मेथड कौन सा यूज करना है वो उसके खुद के कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन तो देखो वैसे वैक्सिंग का भी होता है, लेकिन जो मेन हैं उनको थोड़ा सा दर्द ज्यादा होता है क्योंकि उनके बाल थोड़े हार्ड होते हैं, ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे वैक्सिंग कराते हो तो आप करा सकते हो। इसके अलावा ट्रिमिंग एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप ट्रिमिंग करवा लो। आप ये सैलून में भी जाके करवा सकते हो, जैसे कि जब आप अपनी कटिंग कराते हो या बियर्ड शेव करवाते हो, तो उस टाइम पे आप उनको ही बोल सकते हो सैलून वालों को, वो कर देते हैं, वो थोड़े से चार्ज लेंगे आपसे। बाकी अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने लिए खुद के लिए एक आप बॉडी ट्रिमर खरीद लो और खुद से भी कर सकते हो। इसके अलावा रेजर भी बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि रेजर से ज्यादा ट्रिमर ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो इजीली भी हो जाएगा एंड आप अपने कन्वीनियंट पे उसको कर सकते हो या करवा सकते हो। सो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइफ के साथ दिन में या रात में कब सेक्स करना चाहिए? अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? देखिए, बॉन्ड बनाने के लिए तो कोई भी टाइम चलेगा जिसमें आप दोनों का मूड हो, आप दोनों की मर्जी हो, जहां पे आप दोनों का सिर्फ वो प्राइवेट टाइम हो, जहां पे दूसरे लोगों की दखलंदाजी ना हो। कई बार जब ऐसा होता है कि आपका छोटा बच्चा है, तो अगर वो दिन में ज्यादा सोता है तो ऑब्वियसली आपके लिए भी वो दिन का टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे आप एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सकते हो। और अगर वो रात को ज्यादा गहरी नींद में सोता है या लंबे टाइम में सोता है तो वो वाला टाइम ज्यादा आपके लिए सही है। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है,
तो ऐसे में दिन का टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा है कि उसके स्कूल के जाने के बाद ये आप दोनों का प्राइवेट टाइम हो सकता है। सेम वे में आपके घर की सेटिंग क्या है, आपके लोगों की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हो। एंड बस इसमें यही चीज़ ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में, हस्बैंड या वाइफ किसी के भी मन में वो एक स्ट्रेस रहे या कुछ मन में चलता रहे कि अरे ये करना है, वो करना है, मतलब रिलैक्सेशन वाला टाइम नहीं है अगर, तो कैसे एन्जॉय करेंगे? सो एक वो रिलैक्सेशन वाला आप दोनों का टाइम होना चाहिए, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी ये वाली अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला टाइम भी हमारा हो सकता है या ये वाला टाइम हमारा मी टाइम है, इसमें हम एक-दूसरे को टाइम देंगे। सो इस तरीके से आप अपना रूटीन देख के, एक-दूसरे से बात करके, अपने लिए जो भी सूटेबल टाइमिंग है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी तो कभी-कभी होता है ना कि जस्ट दोनों का एक वो ट्यूनिंग मैच हुई एंड कभी भी वो मोमेंट बन गया, सो वो वाले सरप्राइजेस तो होते ही रहेंगे कभी भी। नेक्स्ट आपने पूछा है, हस्बैंड एंड वाइफ को मैचिंग कपड़े पहन के सेक्स बॉन्डिंग बनाना कैसा? अगर आपकी ये फैंटेसी है, आपका मन है, डिस्कस इट विद योर वाइफ और योर हस्बैंड, तो आप कर सकते हो। आई थिंक ये वाली जो चीज़ें हैं कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ से फैंटेसी है कि अरे ऐसे होगा तो ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट फ़ील होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। कोई भी फैंटेसी है आपकी, वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। आपका पार्टनर उसमें एग्री है, तो ठीक है। नहीं है एग्री तो आप उसको कन्विंस करने का ट्राई कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो कि हम इस चीज़ को ऐसे सेफली कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी अच्छा है या बुरा है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, जिस पे मैंने बात करी है कि फैंटेसीज़ अगर आपके मन में है, किसी भी तरीके की फैंटेसी, तो वो सही है या गलत है, या किस पॉइंट पे जाके एक आपकी फैंटेसी गलत हो जाती है या उसको आगे आपको परस्यू नहीं करना चाहिए और कब तक एक फैंटेसी आपके लिए ओके है। तो वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दूँगी उस वीडियो का, आप उसे देख लीजिएगा तो और ज़्यादा आपके मन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या डेली सेक्स करना सही है वाइफ के साथ? अगर दोनों रेडी हो, क्या कोई कमज़ोरी तो नहीं आएगी? मैस्टरबेशन और सेक्स दोनों में जब डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे क्यों कहते हैं कि मैस्टरबेशन अनहेल्दी है जब सेक्स फ्लूइड रिलीज़ होता है दोनों में? मैंने इस पे डिटेल में बात करी हुई है कि मैस्टरबेशन क्यों गलत कहा जाता है एंड सेक्स तो समाज में, मतलब शादी का जो एक वो ठप्पा है वो इसीलिए दिया जाता है कि नाउ यू बोथ आर लीगली योर सेक्सुअल पार्टनर। तो इस पे मेरी जो वीडियो है आप उसे देखिए, मैं यहाँ पे लिंक दूंगी उस वीडियो का। और पहला जो आपने पूछा कि रोज कर सकते हैं, तो मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि रोज तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक साल में 365 दिन पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में कभी 30 त्योहार भी आएंगे, कभी आपको ट्रैवल भी करना होगा, कभी आप बीमार भी पड़ोगे, विमेन के पीरियड्स आते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये सिर्फ आपकी खुद की मर्जी नहीं है सेक्स करना, ये दो लोगों के मर्जी पे भी डिपेंड करता है, दो लोगों का मिलके मन है भी। तो कभी-कभी आपकी सराउंडिंग सही नहीं होगी, कभी आपके घर में कोई गेस्ट आया होगा, कभी आप किसी के घर गए होगे, कभी फैमिली में कोई शादी वगैरह निकल आता है, किसी के फंक्शन में आप गए हो, कभी आप ऐसे ही थके हुए होगे, कभी आप मेंटली स्ट्रेस में होगे। सो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर आते हैं। तो आप कितना भी हाइपोथेटिकली बोलो कि नहीं मैं तो रोज कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो कोई भी कपल हर रोज कंटिन्यूअस बेस पे नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कभी-कभी कुछ ऐसा मोमेंट बने उनके बीच में, जैसे कि नई-नई अगर शादी हुई है, अभी वो हनीमून पीरियड में है, कुछ और है ही नहीं, कोई और दूसरे फैक्टर है ही नहीं लाइफ में, वो अपने हनीमून फेज में चल रहा है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये वाली सिचुएशन हो कि हाँ, चलो हर रोज ही हो रहा है या दिन में भी मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट जब आपकी एक लाइफ शुरू हो जाती है, लाइफ के दूसरे फैक्टर भी हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर रोज कर पाओ। और पीरियड्स तो आएंगे ही हर महीने, तो उस टाइम पे तो ब्रेक होता ही है। और उसके अलावा भी आपको फिजिकल थकान होगी, मेंटल थकान भी होगी। तो जो भी मैंने चीजें बोली, सो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि इन सारे फैक्टर्स को भी हटा दिया जाए, तो क्या इनके अलावा फॉर एग्जाम्पल महीने में क्या 20 डेज आप रेगुलर कर सकते हो? कि मान लिया कि 10 दिन नहीं है, क्या 20 डेज अगर हम, जैसे कभी 1 दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया, पीरियड्स में 3-4 दिन का गैप हो गया, तो उस बेस पे अगर हम 20 डेज भी अगर महीने में करें, तो क्या वो नॉर्मल है? तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप भी और आपकी वाइफ भी। हेल्दी पर्सन से मेरा मतलब है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हो, आपका पानी पीने का कोई वो नहीं है कि आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, पानी आप प्रॉपर लेते हो, आप नींद प्रॉपर लेते हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, तो मतलब आप ओवरऑल अपनी हेल्थ का अगर ध्यान रख रहे हो, तो ऐसे में आप करोगे भी ना, जैसे महीने में 20 दिन भी या
हाइपोथेटिकली सोच लिया जाए कि चलो रोज भी करोगे ना तो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लोग रोज जिम भी जाते हैं, जिम में इतना हैवी हैवी वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन उसके बेस पे उनकी डाइट क्लीन रहती है, प्रोटीन वो लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी हेल्दी डाइट रखोगे, ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, तो आप रोज भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगेन मैं बोलूंगी, प्रैक्टिकली रोज नहीं होता है, ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स भी होते हैं। एंड ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ तो अच्छी रहेगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरी प्रॉब्लम का कोई जवाब नहीं देता है, आप महिला हैं इसलिए आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर महिलाओं जैसी फीलिंग बार बार आती है और चेहरे के बालों से नफरत होती है और यौन इच्छा में पुरुषों की ओर आकर्षित होता है, प्लीज मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कुछ लोग जो एक मेल और फीमेल की डेफिनेशन होती है ना, कि ये एक मेल पर्सन है, एक आदमी है, ये एक महिला है, उनकी जो डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं होते हैं। कई बार एक फीमेल होगी, एक लड़की होगी, उसकी बॉडी पूरी लड़की की है, सब कुछ है, लेकिन उसका आकर्षण हो सकता है दूसरी लड़कियों की तरफ हो, लड़कों की तरफ ना हो, तो उनको लेस्बियन कहते हैं। ऐसे ही कुछ लड़के होते हैं जिनका आकर्षण दूसरे लड़कों की तरफ होता है, तो उनको गे कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इस कम्युनिटी को LGBTIQ कम्युनिटी कहते हैं, तो अलग अलग इनके नाम हैं। कई बार आप एक मेल पर्सन की बॉडी में हो, लेकिन आपका जो मन है अंदर से वो एक फीमेल का होता है। एंड इसका उल्टा भी होता है कि आप एक फीमेल की बॉडी में हो, लेकिन आप एक लड़के जैसा फील करते हो अंदर से, जैसे कि एक लड़की की बॉडी में आपको ट्रैप कर दिया गया है या एक लड़के की बॉडी में आपको ट्रैप कर दिया गया है। तो ऐसा भी होता है, और इस पे मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। LGBTIQ कम्युनिटी की पूरे सारी चीजों के बारे में बात करी हुई है, और हर लेटर का मतलब भी समझाया है, हर वर्ड का मतलब भी समझाया है। तो आप वो मेरी वीडियो देखना। और ये सारी चीजें समझने के बाद अभी आपकी खुद की जर्नी होने वाली है कि आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हो एंड आगे अपनी लाइफ में अब आप किस तरीके से परस्यू करना चाहते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए इन चीज़ों की, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। व्हाट इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, प्लीज टेल इन डिटेल। देखिए, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, फिर मैंने खुद इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, पढ़ा इसके बारे में, तो जितना मुझे पता लगा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली इंसान जब इंटीमेट होता है, जो मेल पर्सन है उसका एक इजैकुलेशन बाहर आता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी होती है। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में क्या होता है कि वो सेक्सुअली आराम से परफॉर्म कर लेगा, लेकिन उसका इजैकुलेशन नहीं होगा। उसको फील भी होगा कि इजैकुलेशन हो रहा है, सेटिस्फाइड फील होगा, लेकिन बाहर कुछ नहीं आता है। वो बाहर आने की बजाय उल्टा उल्टा चला जाता है, बैक में चला जाता है। ऐसे में इस इंसान को इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इजैकुलेशन बाहर आया ही नहीं, इसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम अपने में लग रही है, तो आप अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर से मिलिए, आप यूरोलॉजिस्ट से आप मिल लीजिए फर्स्ट बेसिस पे, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं आगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है कि जब हम सेक्स करते हैं तो मेरी वाइफ जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती, आप मुझे कोई ऐसी पोजीशन बताएं किसी की वह जल्दी सेटिस्फाई हो जाए। देखो, पोजीशन की अगर बात करें तो ऐसी पोजीशंस जिसमें सारा कंट्रोल एक फीमेल के खुद के हाथ में होता है, जैसे विमेन ऑन टॉप पोजीशन है, या मतलब वो पूरा सब कुछ मैनेज करे, तो ऐसी पोजीशन में जहाँ पे वो खुद को ज्यादा एक्साइटेड या अराउज फील करेगी, वो वैसे परफॉर्म करेगी। तो एक तो ये रीजन है, और बाकी इसमें मैं बोलूंगी कि पोजीशन से ज्यादा ना आप दोनों कैसे अपना सेक्सुअल टाइम स्पेंड करते हो, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल हो सकता है। और ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इसमें मैंने अलग से बात की हुई है कि कैसे हस्बैंड और वाइफ की टाइमिंग अगर अलग अलग हैं, तो उनको कैसे सेम लेवल पे लाया जाए, कैसे उस टाइमिंग को मैच कराया जाए कि जिससे आप दोनों इक्वली इस सेक्सुअल टाइम को एंजॉय कर पाओ। तो मैं यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दूंगी, आप इसे देखिएगा, एंड आई होप इससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी और कोई भी सवाल है तो आप मेरी कमेंट चर्चा सीरीज में कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मोस्टली यूट्यूब पॉडकास्ट पर फीमेल डॉक्टर बोलते हैं कि मैस्टरबेशन नॉर्मल है अगर एक्सेसिवली ना किया जाए, लेकिन मेल डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि इससे कभी करना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? देखो, आई एम नॉट श्योर कि ये कौन से डॉक्टर्स हैं एंड ये लेजिटिमेट डॉक्टर हैं या फिर
ऐसे ही बस डॉक्टर बन गए हैं क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि एक चैनल है, ठीक है? वो अपने नाम के आगे एक फीमेल ही है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है। बट शी इज़ नॉट सेक्सोलॉजिस्ट, शी इज़ नॉट गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो साइकोलॉजी में करी है और वो वीडियोज़ बनाती हैं ऐसे जैसे मैं बनाती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, तो मैं अपनी रिसर्च बहुत डीपली करती हूँ या फिर जो चीज़ें मैंने फेस की हुई होती है या मेरा एक्सपीरियंस है या और लोगों से भी कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है या और लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं जब डिस्कस करती हूँ, तो उसके बेस पे जितना भी मुझे पता है, मैं वो बताती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से सही इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन हो। लेकिन जो ये मैं डॉक्टर की बात बोल रही हूँ, उन्होंने सेफ डेज़ के बारे में ही गलत जानकारी दी हुई थी। मैंने अपनी खुद की वीडियो भी बनाई हुई है सेफ डेज़ के बारे में कि कौन से सेफ डेज़ होते हैं सेक्स करने के लिए। एंड उसमें भी मैंने बोला था कि मैंने उस पर्सन की वीडियो देखी कि एक डॉक्टर होके तो आप सही चीज़ बोल रहे होगे ना। और वो जो चीज़ बता रही थी कि पीरियड्स के बाद के 4-5 दिन भी वो सेफ बता रही थी। भाई नहीं होते, उसमें आप करोगे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो वो गलत जानकारी दे रही थी। तो ये भी होता है कि भई सिर्फ़ एक नाम के आगे डॉक्टर लगना ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर की उसने कौन-सी पढ़ाई की हुई है और जिस बारे में वो बात कर रहा है उस वाले की हुई है कि बस ऐसे ही, है ना? तो ये भी है और दूसरा मैं आपको बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो दोनों ही ये फीमेल डॉक्टर जिसकी आपने बात करी, ये जो मेल डॉक्टर जिसकी आपने बात करी, दोनों ही अपने फ़ील्ड के मतलब इसी फ़ील्ड के सेक्सोलॉजी वाले फ़ील्ड के हैं और ये जेन्युइन दोनों बात कह भी रहे हैं, तो लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फीमेल है, ये वाली बात मैं भी बोलती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है कि अगर आप कभी-कभार करते हो, अपनी खुद की भी आप रिसर्च करके देख लेना इंटरनेट पे, आप चाहे तो एआई से पूछ लेना, आप चाहे तो गूगल से पूछ लेना, गूगल पे अलग-अलग लिंक्स होते हैं अलग-अलग क्या बोलते हैं उसको पेजेज़ होते हैं, जिन पे ये रिसर्च वगैरह लिखी हुई होती है, तो आप उनको पढ़ के देखना, थोड़ी-सी अपनी रिसर्च भी करना, तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि मैस्टरबेशन आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं करना चाहिए। इसकी आपको लत नहीं लगनी चाहिए। और ये जो दूसरे मेल डॉक्टर हैं, हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव या उनका पीओवी ये हो कि क्योंकि वो खुद एक मेल पर्सन है, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना ईज़ी है इस चीज़ की लत लगना, कितना ईज़ी है कि आप खुद पे कंट्रोल ना कर पाओ। आप सोचो तो सही कि मैं पूरे कंट्रोल में हूँ क्योंकि देखो ये हर एडिक्शन के साथ होता है, आप कभी भी देख लेना कि कभी भी कोई इंसान ना चीज़ शुरू करता है और उसको ऐसा लगता है कि अरे! मुझे नहीं होगी इसकी एडिक्शन, कभी-कभार ही तो कर रहा हूँ और वो कभी-कभार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इतना ज़्यादा होने लगता है, तभी भी वो इंसान ये कहेगा यार मुझे थोड़ी ना लत है, मैं चाहूँ तो कल के कल छोड़ दूँ, तो भाई छोड़ के दिखा। लेकिन नहीं छोड़ा जाता जब एडिक्शन आपको लग जाती है तो और आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता, आप खुद को ही बहाने देने लगते हो कि नहीं, मैं तो पूरे कंट्रोल में हूँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसीलिए आप उस ट्रैप में ना फँसो और बाद में जाके कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, वहाँ से वापस आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, सो उससे बेटर है कि आप इसको करो ही ना एंड मैं दोनों ही चीज़ों से एग्री करती हूँ, कि फर्स्ट वाली जो चीज़ है वो भी सही है, लेकिन ऑन पेपर सही है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ़ की बात करो, प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करो तो दूसरी वाली बात ज़्यादा सही है, कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में होनी चाहिए, उस चीज़ को अपने हाथ में रखने के लिए, अपने मतलब काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए और बहुत ईज़ी है कि बस आपके अराउंड वो माहौल मिला जिसमें आप अकेले रह सकते हो, जिसमें आप एडल्ट कंटेंट देख सकते हो और आप बहुत ईज़िली खुद को सेल्फ सैटिस्फाई करना चाहोगे और आप बोलोगे कि आई एम इन कंट्रोल, जबकि वो कंट्रोल कब ऐसे चुटकियों में हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो प्रैक्टिकल एडवाइस तो आई थिंक दूसरी वाली ही ज़्यादा सही है और उसके साथ-साथ ये आप इंक्लूड कर सकते हो कि मुझे नहीं करना है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई लाइक कभी-कभार सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अगर आप कर रहे हो तो उसमें गिल्टी भी मत फील करो। अगर कभी-कभार हो गया सिचुएशन में, मोमेंट में सो दैट्स फाइन, उसका ज़्यादा गिल्ट भी नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपने काम पे लग जाना है। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो और बाकी तो आप किसी डॉक्टर की पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि कोई अच्छा डॉक्टर है, उसकी पर्सनल आप कंसल्टेशन लो और उनसे आप डिस्कस कर लो। अगर अलग-अलग पीओवीज़ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप पर्सनल कंसल्टेशन लो। सो पर्सनल कंसल्टेशन में क्या होगा ना कि हम कोई एक रैंडम बात नहीं कर रहे हैं जो सबके ऊपर फिट होती है। वो फिर आपको वन ऑन वन गाइड करेंगे आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग या आपका क्या रूटीन है उसके अकॉर्डिंग या फिर पर्सनली आपके लिए क्या सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग।
तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर करना। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हो, वीडियो के नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। और ऐसे ही और कमेंट करते रहो ताकि कमेंट चर्चा सीरीज आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।